अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqal azim. It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sarthar. अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज हम जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं 7 चैप्टर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 7.35 से लेकर 7.40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों की ये डिमांड होती है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलता हूँ जो अपने क्वेश्चन की तरफ। अब्दुल्ला साहब की बुक है आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बेटा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन है पेज नंबर 151 पेज पे है और 7.35 वाला और 7.38 वाला और 7.39, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो सेम है। मैंने एक क्वेश्चन करना है इसी पैटर्न पे, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। तो अगर मैं 7.35 को सिलेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन है जी 7.35, ठीक है जी। क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, इससे 2 क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। कौन कौन से? 7.36 और 7.39। ओके जी, 38 सॉरी। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस इक्वल टू -8, ये क्वेश्चन है। इसको हमने क्या करना है, सुने कि कहा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग, जो हमने सॉल्व द, हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स, ठीक है। हमने सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एक्स मालूम करना है। कैसे करेंगे? इसमें पहले मैं अगर मैं क्वेश्चन ही लिख दूँ, सॉल्व द फॉलोइंग, आपको पता चल जाए हमें क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और एक्स फॉलोइंग, ठीक है जी, 4x फ्रॉम एक्स, ये हम मालूम कर रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन हमने बताया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -8। इसको हमने कैसे करना है? जो मेरा लेक्चर नंबर 1 है 7.1 से लेकर 7.10 तक, उसी तरह हमने करना है। किस तरह? फैक्टराइज के तरीके से, ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा? सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू -8 बेटे, इक्वल सीधे लेके आऊँगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन बना लिए। अब इक्वेशन बनाने के बाद बेटा मैंने बताया था आपको कि इसके साथ एक्स के साथ जो कोफिशिएंट होगा, इसके साथ क्या कोफिशिएंट है? 1, क्लियर। और इस कोफिशिएंट को, इस लार्ज जो कांस्टेंट है, इससे आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 8। जब जो आंसर आएगा उसका क्या लेना है? आपने एलसीएम। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया हुआ था आपको, ये 4, ये 2 and 2 and 1, क्लियर। इससे हमें पेयर बनाने आसान हो जाते हैं कि इसका कोफिशिएंट को इसके फिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसका एलसीएम, यहाँ तक क्लियर। और जो सेंटर में 6x है, इसको हमने बनाना है कैसे? 2 2 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। प्लस करें या माइनस करें आए 6, हमें यहाँ पे प्लस चाहिए तो हम प्लस करेंगे दोनों को, तो 6 आ जाएगा। कैसे लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0, यहाँ पर 6x है तो हम क्या करेंगे? प्लस 4x प्लस 2x। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। फिर आगे इन दोनों में कॉमन लेना हो तो पहले हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिस तरह पहले हमने किया हुआ है इस चैनल के अंदर ये क्वेश्चन, तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दिया, इसमें कॉमन x आ रहा है तो x प्लस 4 बेटे, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, दोनों ब्रैकेट सेम है तो 1 टाइम क्या हो जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा? -4 एंड -2। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्या हो गया? अंडरस्टैंडिंग होगी। अब नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। 7.36 है, उसको अगर देखें उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, जो मैंने इससे पहले लेक्चर है जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया 7.21 से लेकर 28 तक जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं बस उसको तरीका बताऊंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बता दूंगा, फिर पुटिंग आपने खुद करनी है। क्या क्वेश्चन है मेरे पास? क्वेश्चन है मेरे पास 7.36 जी। क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास 3 ब्रैकेट x प्लस 1, 3 ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन, 3 का 3 ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट का 3x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनानी है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 3 और 12 15 इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई। हमने वही बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो x की जो पावर होती है मैक्सिमम 2 होती है, वो पावर भी 2 है, ये x भी है और x के बगैर वैल्यू भी हुई है। अब जो x के साथ वाली वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट होता है x स्क्वायर के साथ, वो 1 है तो a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 15। आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसका ना फॉर्मूला बन नहीं रहा, इसका फैक्टराइज नहीं हो रहा। अगर फैक्टराइज हो जाए तो कर लें, नहीं होता फिर जैसे मर्जी कर लें आप। अगर फैक्टराइज देखूं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 15 है। मिसाल के तौर पर अगर देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 15 तो कितना आएगा 15। क्लियर, 15 कैल्शियम ले लें तो क्या आएगा 15, 3 पे करेंगे 5 और 5 1 5, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। 5 में से 3 लेस करेंगे कितना आ गया 2। हमें कितना चाहिए 3 चाहिए, जिसकी वजह से ये फैक्टर्स नहीं बने। तो मैंने क्या लगाना है, जब फैक्टराइज ना हो रहा हो तो हम क्या लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर आगे मैं बताता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू 2a। ये लेक्चर अगर आपको पुटिंग नहीं आता तो इससे पिछला जो लेक्चर है 7.21 से लेकर 7.28 तक जो क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है जी, अब चलता हूँ जी बड़े क्वेश्चन की तरफ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस लेक्चर में समझो कि इस लेक्चर की जान है वो क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं। अक्सर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो चलता हूँ जी अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं रेस करता हूँ जी, इसको रेस रिमूव करता हूँ स्पेस कंज्यूम करने के लिए। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है बेटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने जो सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन नंबर 7.37 और 7.40। ये क्वेश्चन करूँगा 7.37 है अंडर रूट एक्स स्क्वायर और 1। ठीक हो गया, बुक ही उठा लेते हैं, बार बार मूव करना पड़ता है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस 1 और माइनस अंडर रूट x माइनस 1 इक्वल टू बेटा 1। ये क्वेश्चन है, ये आपने 9th 10th थ्योरी में किया हुआ है 1.4 के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको वो तरीके से कर देते हैं आपको इजी। तो सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन 2x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को मैं उठा के इधर ले जाता हूँ, क्योंकि हमने तरीका देखना है कैसे सॉल्व करना है। इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ प्लस नेगेटिव है वहाँ पे प्लस, इक्वल से उधर। रूल आपने पहले भी बताया हुआ है इस चीज़ में। अब आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया 2x माइनस 1 2 ये अंडर रूट प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से कट जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे लगा फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या फार्मूला है यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो किसके इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का फार्मूला है। क्लियर जी। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 और x माइनस 1। उम्मीद है यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया। 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है, माइनस 1। क्लियर, प्लस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो इससे रेज हो गया 2x यहाँ प्लस यहाँ नेगेटिव माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। क्लियर जी। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसके ख़त्म करना पड़ेगा।
ठीक है, हमने एक्स निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम अगेन लगेंगे अगेन स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे हो गया एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस क्या था, अब यहाँ पे मैं नेगेटिव का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर जी? ओके, अब यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का माइनस 2 एक्स ब्रैकेट 1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट एक्स माइनस 1। यहाँ तक अंडरस्टैंड? क्लियर जी? तो इसको अब रिमूव कर लेते हैं, इस साइड को आपने उतार लिया होगा। ओके जी, मार्का चेंज कर लेते हैं जी। अब यहाँ तक क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। क्लियर? 4x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वल से इधर आते थे, आपको समझ आ रही है। एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमने क्या निकालनी है, x की वैल्यू। अगर ये इसका फैक्टराइज बन रहा है तो फैक्टराइज कर लें, ठीक है। अगर नहीं बनता तो बेटा खामोशी से आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। ये फैक्टर्स बन रहे हैं जी। यहाँ से कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया, फिक्स वैल्यू क्या 5, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 का एलसीएम होता नहीं है, 5 और 1 को ऐड करें तो कितना आया 6, हमें 6 ही चाहिए था। क्लियर? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। क्लियर जी? अब यहाँ पे देखो हम नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव जो चाहिए -1 और -5, तो कितना आएगा -6, तो हमें यही चाहिए थे। तो यहाँ पे लिख दूंगा x माइनस 5x। क्लियर? यहाँ पे x कॉमन आ गया, x माइनस x यानी कि 1 हो गया, और यहाँ पर जो कॉमन आया वो -5 और माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज -1 इक्वल टू 0, दोनों सेम 1 टाइम -1 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये वाली और ये वैल्यू। अब इक्वल है x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5। सोल्यूशन सेट क्या हुआ 1 and 5। उम्मीद है यहाँ तक x की आपको वैल्यू फाइंड करना इजीली आ गई। अब इसको फिर रिमूव करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो इंशाल्लाह आपको ये पूरी बुक है, और जो आप पेपर हो रहे हैं ना ICOM पार्ट 1 के स्टूडेंट के लिए बेटा, उनके जितने भी पेपर्स हुए हैं तो उसके पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह इसी ताई लर्निंग इकनॉमिक्स में आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। पूरा पेपर वो मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को इंशाल्लाह डिस्कस होगा आपसे। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, वो भी आप नोट कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। वही बात 7.40 जी हम डिस्कस कर रहे हैं जी आपसे। क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x और -9 इक्वल टू 1। वही तरीका जिस तरीके से मैंने पहले किया। क्या तरीका था? सोल्यूशन अगेन क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 1। इस वैल्यू को उठा के ले जाना है जिस तरह मैंने लास्ट क्वेश्चन किया। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल है 1 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 9। फिर वही काम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 1 प्लस अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये रेज हो गया स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल ये 1 का स्क्वायर
प्लस फार्मूला बता चुका हूँ आपको, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 2 1 ब्रैकेट अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 ये ब्रैकेट लें जी। वहाँ पर वर्किंग करनी है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जगह छोड़ दी है। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 1, ये रेज होगा तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 प्लस 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा -8, इसको इधर ले आते हैं, जल्दी जल्दी मुकम्मल हो जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। अब ये से रेस और 5x ये प्लस का ये नेगेटिव का, ठीक है। ओके, ये 3 ये 9, 3 में से 9 को लेस किया तो कितना आ जाएगा, 6 7 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। इसको देख लेते हैं जी, हमारा आंसर कहाँ तक ठीक है जी। माशाल्लाह आंसर देख लेते हैं जी, अगेंस्ट के लिए। ओके, देख लेते दोबारा। ये हो गया यहाँ तक, प्लस का है ठीक है, माइनस का है ठीक है, ये प्लस हो गया, ये भी रेज हो गया, 5 भी रेज हो गया, ये 3 हो गया, 9 ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है और ना ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, माशाल्लाह सारा ठीक है हमारा। 2x स्क्वायर 8 में से 2 को लेस करना है, यहाँ पे डिफरेंट किस चीज़ का आ रहा है, 7 8 9, हाँ 6 ही आता है ना। क्या में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्लस माइनस का है ना, -9 बिल्कुल ठीक है, ये प्लस हो जाएगी बिल्कुल ठीक है, ये नेगेटिव का 2 है बिल्कुल ठीक है। बहरहाल यहाँ तक हमारा आंसर क्लियर ही, आप देखिएगा गलती हो जाती है मगर मेरे लिहाज से माशाल्लाह ठीक चल रहा है। अब अगेन टेकिंग स्क्वायर लेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर एंड बोथ एंड साइड अगेन। ओके जी, आंसर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 का होल स्क्वायर, 49 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 ये ब्रैकेट। तो क्या आंसर आएगा, 49 है और 4 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आता चल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 36, 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 36, यहाँ पे माइनस 49 इक्वल टू 0, 8x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 40 माइनस 36 ऐड करेंगे तो माइनस है 15 1 कैरी और 8 85 माइनस 85 इक्वल टू 0। अब वही काम कोई कॉमन आता है, कोई चीज़ होती है, देख लेते हैं जी। कुछ भी नहीं है, इसका पेयर बना है और बातें क्लियर होना शुरू हो जानी है। तो क्या करेंगे, इसकी पहली एंड वाले क्वेश्चन और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85 एंड 8 44 कैरी 8 8 दार 64 और 68, इसका एलसी ले लें, 2 3 दा 2 4 दा एंड 0, 2 1 दा 2 7 दा एंड 0, 2 8 दा 16, 2 5 दा 15, 3 पे करें 3 2 दा 6 7 8 नहीं 5 पे 5 1 ज़ार 5, ठीक है जी। और कितना आगे हम मूव करेंगे, 5 6 7 और 8 3 17 और 17 को 1 से किया ये आ जाएगा। तो क्या लेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 85 का कोई इशू नहीं है,
हमने 20 लेके आना है पॉजिटिव। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, 40 में से निकाल नहीं आता। 34, 17 2 ज़ार 14, एक कैरी 34, ठीक है जी। और 2 2 ज़ार 20, 20 में से ये लेस किया 4 and 1 14, ठीक है जी। इस तरह आपने इसका बना लेना है। अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो हम बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें देख लेते हैं क्या बात है हमारे पास। a इक्वल टू एक्स, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू -18, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac इंटू 2a। क्लियर जी। अब x इक्वल टू -20 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 20 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू कितनी है c की 85, ये a और ये 8, ये जगह x इक्वल टू 20 माइनस प्लस माइनस अंडर यहाँ पे आ जाएगा 400। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर, वेज कैलकुलेटर जी, कैलकुलेटर गिवन 20 मल्टीप्लाई बाई 20 400 अल्हम्दुलिल्लाह। अब आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई 85, तो आंसर आएगा 27, इसको प्लस करेंगे 400, तो आंसर आएगा 31। मैं टोटल लिख रहा हूँ, माइनस करना था थोड़ी, ठीक है प्लस, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 85 और प्लस किया 400, तो आंसर आया 31 एंड 20 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 16। इसका स्केल ले लें आप। तो बहरहाल आगे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ, अक्सर बच्चे में प्रॉब्लम करते हैं सर, वो कमेंट्स में लिखते हैं कि सर इसका आंसर नहीं आया। बेटा कोशिश करते हैं सही करने का, मैं भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना होगी हो, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें से मिस्टेक मैं ना कर गया हूँ, तो आपने खुद इसी पैटर्न पे करना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझसे कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से मेरा आंसर मुकम्मल नहीं आ रहा। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन का आंसर देखा है पीछे बुक से, तो वो डिफरेंट आ रहा है बेटा, ठीक है। मगर फिर भी आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ना हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इंशाल्लाह मैं उसके सोल्यूशन आपको बता दूंगा वॉइस पे, मैसेज पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।